वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी अभी क्लास 12 में आए हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग शॉर्ट समरी को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, जिसका लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है। चैप्टर यानी जो कविता है वो 12 मासा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर वेरी इंपॉर्टेंट मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लस वाइवा क्वेश्चन भी। आज हम लोग शॉर्ट समरी को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं 12 मासा की शॉर्ट समरी। तो बोला गया है जायसी द्वारा रचित महाकाव्य, याद रखना है इसे, जायसी द्वारा रचित किया गया है, इनके महाकाव्य से लिया गया है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है, पद्मावत, या ये जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध हुए हैं। इनके महाकाव्य का नाम क्या है, पद्मावत। आगे बढ़ते हैं कि नागमती वियोग खंड का एक भाग। आप याद रखेंगे किसके अंदर नागमती के वियोग यानी मिलने के तड़पन को प्रेजेंट किया गया है, जिसमें नागमती की विरह वेदना का वर्णन है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यानी इनकी मिलन की तड़प को प्रेजेंट किया गया है। नागमती चित्तौड़ के राजा रतन सेन की पत्नी है। वेरी इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। नागमती कौन है, चित्तौड़ के राजा जिनका नाम क्या है, रतन सेन है, उनकी पत्नी है, कौन है, नागमती है, राजा सिंहल द्वीप की राजकुमारी। अब आप याद रखेंगे जो राजा रतन सेन है वो राजा सिंहल जो द्वीप की राजकुमारी है जिनका नाम पद्मावती है, उनकी सुंदरता पर ही आकर्षित हो गए, मुग्ध हो गए। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो पद्मावती के पति हैं रतन सेन है, सॉरी स्टूडेंट, जो नागमती के पति हैं, नागमती के पति कौन है, रतन सेन है। जो रतन सेन है वो पद्मावती यानी जो राजा सिंहल द्वीप की राजकुमारी है उनके ऊपर क्या हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं उनकी सुंदरता पर, और उससे शादी करने के लिए वो अपनी पत्नी यानी नागमती को छोड़ करके रतन सेन चले जाते हैं। किनके पास चले जाते हैं, राजा द्विंगल सिंह की राजकुमारी पद्मावती के पास। तो राजा को पद्मावती के बारे में हीरामन तोते ने बताया। आप याद रखेंगे कि जो राजा रतन सेन है उनको पद्मावती के बारे में किसने बताया, हीरामन तोते ने बताया। अभी हीरामन तोता कौन है, ये पद्मावती का तोता है स्टूडेंट्स। आप याद रखेंगे इस काव्य में कवि ने लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम को अभिव्यक्ति दी, यानी स्टूडेंट सुपर नेचुरल के माध्यम से ब्राह्मण तक यानी ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया है। आप याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, लौकिक प्रेम से कहाँ कहाँ तक, अलौकिक प्रेम तक। तो प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया है, यानी प्यार के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने पर। यहाँ जो रतन सेन है आप याद रखेंगे जो नागमती के पति हैं उन्हें आत्मा का प्रतीक बताया गया है, और जो हीरामन तोता है यानी जो पद्मावत का तोता है उसे गुरु का प्रतीक बताया गया है, यानी अब ये ज्ञान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए पद्मावती पर चल देता है। जो हीरामन तोता है वो ज्ञान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, अब यहाँ ईश्वर की प्राप्ति किसे बताया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पद्मावत को बताया गया है, इस और चल देता है। याद रखना है ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया है यानी पद्मावत पर बल दिया है। तो आप लोग याद रखेंगे, लेकिन जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है यानी जो पद्मावती का मार्ग है वो कैसा है, वो बहुत कठिन है, यानी अतः मार्ग में संसारिक मोहमाया यानी नागमती को रतन सेन की पत्नी को रुकावट बताया गया है जो रास्ता रोकने का करती हैं प्रयास। तो आप याद रखेंगे कि नागमती को सांसारिक मोहमाया बताया गया है, वर्ल्ड की मोहमाया यानी रुकावट। आगे बढ़ते हैं, इस काव्य पर हिंदी और फारसी की मसनवी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो सूफी संत होते हैं वो अपनी कविताओं को मिश्रित हिंदी में लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर फारसी की मसनवी शैली यानी मिश्रित हिंदी के प्रभाव को इसमें दिखाया गया है। तो आई होप आप लोगों को शॉर्ट समरी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।